श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बरनी न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चिता वही चिता मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्रामति जाहि, पूछत यति स्नेह सकुचाई। बार बार सब लागहि पाए, काहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, ते स्वभाव कुछ पूछत डरहि। स्वामी नयन भय छब भी हमारी, बिलग न मानव जानि गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लई दूती करत सोने। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमायन। सादर सरवरी नाथ मुख, शरद सरोहर नयन। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगा कर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य मधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह कारण पूछते सकुचाती है। बार बार उनके पांव लगती है और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती। हे स्वामी, हमारी निठाई क्षमा कीजिएगा और हमारी गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य परम सुंदर हैं। मरकत मणि, हीरे पन्ने और स्वर्ण के कांति इनसे पाई है, अर्थात मरकत मणि में स्वर्ण जो हरित और स्वर्ण की आभा, वह इनकी हरिता भनली और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं। ये सारे हीरा मुकुट जौहरी जितने भी जवाहरात हैं, माने भगवान के सुंदरता के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम। हे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके कोटि मनोजल जावन निहारे, असमुख कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुच सिहे मन मोह मुस्कानी। अरे तिनहि बिलो की बिलो कति धरनी, दुहि सकोच सकुचित वर वर। अरे सकुचित सप्रेम बाल मृग नयनी, बोले मधुर बचन पिक बहनी। सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मेरे। अरे बहुरी बदन विधुवंचल ढाकी, प्रियतन चितई भौं करी बाकी। अरे खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहूति नय सिय सैनी। भय मुदित सब ग्राम बधूटे, रंकाहि राय राशि जनु लूटे। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि अशेष। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगे मोहि ऐसी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदों को ललचाने वाले ये तुम्हारे कौन है? उनकी ऐसे प्रेम में सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई, शर्मा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाले सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी को देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से जा रही है।
अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियां को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा का संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहारकर भौंड़े टेढ़ी करके खज्जन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंद हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती, शुभ कामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। तो सारी स्त्रियां माता सीता जी को आशीर्वाद दे रही है। पार्वती समापति प्रिय हूँ, देवना हम पर छाड़ बछो, पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो यही मार्ग फिरऊ बहोरी। दर्शन देव जाननी जदासी, लखिसिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही परितोषी, जन कुमुदनी कुमुदी पोसी। वहीं लाखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगलो गही मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारे। मीठा मोद मन भय मलिने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरज किन्हा, असोधि सुगम मगति न कहीं दिन्हा। लखन जानकी सहित तब गवन किन्नर गुना, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मनसा। कि जब तक शेषनाग जी इस पृथ्वी को अपना सर पर रखे हैं और गंगा यमुना में जब तक पानी रहे तब तक तुम्हारा यह बात अमर है। कहती हैं पार्वती जी के समान अपने पति के प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि जिससे आप फिर इसी रास्ते से लौटे और हमें अपने दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया। उसी समय श्री रामचंद्र का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की स्वभाव से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसा उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हूँ। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतलाया। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुराज जी ने गमन किया, तो सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। फिर तिनारी नरयति पछिताहि, अदेहि दोष देहि मन माहि। सहित विषाद परस परकाई, विधि कर तब उल्टे सब आई। निपुट निरंकुश निठुर निशंको, जय शशि किन्न सरोज संकल्को। रुख कल्पत तरो साखरु खरा,
ते ही पठाय बन राजकुमारा। जो पाए इन दिन वनवासो, किन्न बाद विधि भोग विलासो। ए बिचारहि मग भिनु पद तना, रचे बाद विधि बहन नाना। यही माही परही दासी कुश पाता, अशुभग से जगत सृजत विधाता। तरवार बास नहीं विधि दिन्ना, अधवल धाम रचि रचि श्रम किन्ना। जो ये मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध बात भूषण बसना, आबाद किए करता। लौटते हुए भी स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को, पेड़ और समुद्रों को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहनों सवारियां व्यर्थ बनाए। क्यों बनाए हैं? जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने क्यों बनाए? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम। ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बल कलवश और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति गहने और कपड़े वृथा ही बना। जो ये कंद मूल फल खाही, बाद सुदाद यसन जग माही। एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, आश्रवण नयन मन गोचर भरनी। देखाऊं खोज भुवन दस चारी, कहाँ स पुरुष कहाँ सी नारी। नहीं देख विधि मनु अनुरागा, आपट तर जोग बनावे लागा। किन्न बहुत श्रम एक नयाए, तेरसा बनानी दुराए। एक कहीं हम बहुत न जानही, आपो ही परम धन्यकारी मानही। आते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, अजय देखाई जिन देखे। यही विधि काई काई बचन प्रिय, लहे नयन भरनी। कीम चलाए मार गया गमा, असुठ सुकुमार शरीर। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। वो ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य मधुर, नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोक में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष ऐसे स्त्रियां कहाँ भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोक से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। अपने महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया। वो लोग क्या कह रहे हैं समझिए, कह रहे हैं कि ये लोग भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अपने आप ये निर्मित हुए हैं, विधाता ने इनको नहीं बनाया है। विधाता ने जब इनकी सुंदरता, इनके अनुपम सौंदर्य को देखा है तो वे फिर से बनाने की कोशिश किया है, और जब नहीं बना है तो रुष्ट होकर और क्रोध में आकर
उन्होंने वन को भेज दिया है। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत ही जानते, हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनका दर्शन कर रहे हैं। हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इसी प्रकार भी ये वचन कह कर सब नेत्रों प्रेम आंसू से जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चले।